आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, प्राकृत संख्या की चर्चा की। आप जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर यानी उसको हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? सबसे पहले हल हल कर लेंगे। तो देख लीजिए, आपके पास संख्या कितना है? संख्या आपके पास कितना है? 6 के पावर n, है ना। तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड तो क्या सब आएगा? 6 को तोड़िए तो 2 गुने 3 और इसका पावर n। फिलहाल अब देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड होता है तो कहीं ना कहीं उसको हमको डिवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है। 2 और 5 आता है, तभी जाकर वो हमारा 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जबकि स्टेटमेंट थोड़ा लिखना होगा, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त, क्या लिखे कि जबकि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 गुने 5, यानी 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। तभी हमको पता चलेगा कि 2 पंचे 10, लास्ट में 0 आता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। 2 है लेकिन 3 है, यानी 2 होना क्या चाहिए? 2 गुने 5 का पावर n होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या लिखे? तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लिखेंगे, अतः ऐसा कोई भी प्राकृत संख्या, क्योंकि हमारा क्वेश्चन प्राकृत संख्या को लेकर कर रहा है, इसलिए ऐसा लिखेंगे, अतः ऐसा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो संख्या क्या था आपके पास? 6 के पावर n अंक 0 मतलब 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुने 3, उसका पावर n हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी अभाज्य गुणनखंड होता है तो अगर उसके अंक पर हमको 0 पे समाप्त करना है अंक को, तो कहीं ना कहीं उसके अभाज्य गुणनखंड में कितनी आना चाहिए? 2 गुने 5। तो 2 गुने 5 ऐसा है नहीं, केवल 2 और 3 है। इसलिए हमने लिखा कि जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 का पावर कितना हो जाएगा? n के रूप का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अतः ऐसा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसी से आपका क्या हो जाएगा? सवाल बन गया और यह सिद्ध हो गया कि कोई भी संख्या नहीं है जो 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस तरह के इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट सबका यही होगा, बस जो भी होगा उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, सवाल बन जाएगा। धन्यवाद।